बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे खीर की रेसिपी। बहुत आसान तरीके से आज आपको मैं खीर बनाना सिखाऊंगी। खीर बच्चों बड़ों की सबकी फेवरेट डिश है, तो आज कैसे बनेगी खीर, तो आइए चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 किलो के करीब दूध है। आपके सामने बनाऊंगी, पूरा तरीका देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, अच्छे तरीके से समझना है वीडियो को, फिर समझ आएगी अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे। स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। कैसे कैसे मैं मेजरमेंट करके आपको खीर बनाने का तरीका बताऊंगी। सबसे पहले मैंने 2 किलो दूध लिया है। 2 किलो दूध से आज हम खीर बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दूध मैंने डाल दिया है। दूध बिल्कुल ये खालिस दूध है, इसके अंदर कोई पानी नहीं अभी ऐड किया। थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। जितना दूध है इसके अंदर मैं 2 गिलास पानी के ऐड करूँगी, ताकि जो हमारी खीर है वो पकनी है ज़्यादा देर तक, तो वो दूध जो है जल जाएगा, इसलिए हम पानी डालेंगे ताकि वो हल्की आंच पर पकती है खीर, तो इसलिए। फिर मेरे पास है चावल। चावल मैंने भिगो कर रखे हुए तकरीबन 1 घंटा पहले। तो आइए अब हम दूध को जोश देंगे पहले सबसे। तो अब इसके अंदर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसी बर्तन, दूध वाले बर्तन से पानी डाल देंगे 2 गिलास। तो दूध को हम थोड़ा सा जोश आने देंगे, एक बॉयल आएगा तो फिर इसके बाद अगला जो स्टेप है वो मैं बताऊंगी। खीर बहुत मज़े की बनेगी, इतनी मलाई खोए जैसी खीर बनेगी कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये दोबारा आप लोग बनाएंगे, घर में कोई मेहमान आता है तब भी आप लोग ये रेसिपी बना सकते हैं, और वैसे भी कोई इवेंट वगैरह हो, कोई भी त्यौहार हो, तो आप लोग ये खीर की रेसिपी बनाए, बहुत मज़े की इंशाल्लाह बनेगी। अब दूध को हमारे जोश आ चुका है, ये देखिए माशाल्लाह से। पानी मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 गिलास डाला था, आप लोग भी अपने देखकर मटेरियल के हिसाब से पानी डाल सकते हैं। तो मेरे पास था 1 पाव के करीब चावल। चावल ये साबुत चावल है, आप लोग इसके लिए बारीक चावल भी, टोटा चावल भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसको भिगो के रखा था, अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सिंपल इसके अंदर हमने चावल डाल देने। आप लोग इसको हल्की आंच पर अब रखेंगे, पकने देंगे खीर को। लो टू मीडियम आंच पर हम इसको फ्लेम पे रखेंगे, बस पकती जाएगी। हल्का हल्का सा चमचा हम घुमाते जाएंगे। खीर बहुत मज़े की खोए जैसी बनेगी। बस अब इसको हम हल्की आंच कर देंगे, तो इसको पकने देंगे तकरीबन 1 घंटा, तो कम से कम इसको लगेगा। अच्छी खीर अगर आप लोग टेस्टी खाना चाहते हैं तो उस हिसाब से इसको हल्की आंच पर हम पकने देंगे। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। तो अब माशाल्लाह से हमारी जो खीर है, तकरीबन इसको आधा पौना घंटा हो गया था रखे हुए। ये देखिए दूध भी सारा काफ़ी आधा खुश्क हो गया, और चावल भी हमारे बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। दूध के अंदर ही हमने चावल इस तरीके से गलाने हैं। आप लोग, बाद लोग बॉयल करके या ग्राइंड करके भी डालते हैं, लेकिन जो मज़ा या टेस्ट इस तरह आएगा खीर का, वो उस तरीके से बिल्कुल नहीं इतना आएगा खीर, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पकने से मज़े की बनती है। तो अब इस पॉइंट पर आकर हम इसके अंदर डालेंगे चीनी और दालचीनी का पाउडर। ये मैंने चीनी रखी थी, 1 पाव हमने चावल डाले थे। आप लोग टेस्ट के हिसाब से चीनी डाल सकते हैं। ये 1 प्याली मेरे पास चीनी की, और दालचीनी के जो बीज है वो भी मैंने निकाल लिए, दाने इसके, छिलके भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम इस पॉइंट पर अगर आपने चीनी डालनी है, क्योंकि जब आधी खीर पक जाए तो आप लोग इसके अंदर चीनी डाल दें। अब चीनी ने भी पानी छोड़ना है, तो बस अब इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता से फिर पकाते जाना। इस तरीके से हमने हलवाई स्टाइल में इसके अंदर चमचा घुमाते जाना है। ये देखिए थोड़ा सा शोर तो होगा चम्मच का, लेकिन पतीले के अंदर आप लोगों ने इस तरीके से चम्मच को घुमाना है अच्छे तरीके से, ताकि हमारी जो खीर है वो हल्की आंच पर पके। बहुत मज़े का इसकी खुशबू भी आएगी और फ्लेवर भी। अब माशाल्लाह से हमारी खीर जो है वो फाइनल लुक इसकी आ गई है। तो एंड इसका हो गया। ये देखिए इसके जो बबल्स इसमें आ रहे हैं, बहुत अच्छी खुशबू जब आना शुरू हो जाए तो ये समझे आपके ये तकरीबन क्या पूरी मुकम्मल पक चुकी है। अब ये देखिए काफ़ी थिक भी हो गई है, और चावल भी हमारे बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए गुल इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। तो बस ये हमारी जो खीर है दूध की बहुत मज़े की रेडी है। आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी खीर भी बहुत मज़े की बनेगी। माशाल्लाह से इसके अंदर से बबल्स भी आना शुरू हो गए हैं, ये देखिए, और खुशबू भी आना शुरू हो गई है। तो फिर समझिए कि ये खीर हमारी बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। उसके बाद भी ये बबल आना शुरू रहते हैं थोड़ी देर तक। तो इसके अंदर आप लोग पिस्ता बादाम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इलायची इसके अंदर सब्ज़ डाली है, उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है, तो उम्मीद करते हुए इंशाल्लाह बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है, लाइक करना है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करें और लाइक का बटन दबा दें। शेयर का बटन आप दबाएं। तो बस इसी दौरान मैं इसको वाइंड अप करती हूँ। नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।